हेलो एवरीवन, आज है 10 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, दो तीन बड़ी खबर निकल कर आई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर और उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शुरुआती दौर में एक बढ़िया रफ्तार दिखाई जरूर थी, 61 के करीब पहुंचा, लेकिन अभी अगर हम देखें तो 60 रुपए से भी कम प्राइस पर ये शेयर हाल फिलहाल में ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 8% का ग्रोथ है। अब देखिए, धीरे धीरे कछुए की तरह ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, 54 रुपीज के आसपास था, धीरे धीरे करके 60 के करीब पहुंच गया था ये। लेकिन थोड़ी सी गिरावट आई, थोड़ी सी तेजी का कॉम्बो यहाँ पर हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है। एक साल में 132% का ग्रोथ है। 24 रुपए का शेयर आप देखिए 68 के करीब पहुंचा था। ठीक है, लेकिन वापस टूट गया ये। टूट के कहां पर गया? 50 पे। उसके बाद दोबारा रफ्तार दिखाई और 60 के करीब पहुंच चुका है अभी। तो अच्छी खासी तेजी पिछले एक साल में यहाँ पर बनी है, और ऐसा नहीं कि तेजी की जगह अभी बाकी नहीं है। अभी शेयर अगर देखा जाए तो 81 रुपीज का हाई इसने बनाया था। ठीक है, तो अभी इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा ये 81 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन हाँ, उस बीच में कई ज्यादा झटके इनको लगेंगे, कई ज्यादा तेजी गिरावट के मामले आपको देखने को मिलेंगे। लार्ज कैप शेयर तकरीबन 37,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएसए में देखें तो 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं। प्रमोटर के पास 36.60% की होल्डिंग है, 10.88% की होल्डिंग एफआईज के पास है, 2.62% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 7.55% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। इतना ही नहीं, क्लोवरडेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है 7.61% की होल्डिंग के साथ, और 18.52% की होल्डिंग जो है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एक बड़ी खबर अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक माइट टर्न आउट टू बी द डार्क हॉर्स। मतलब कि भाई साहब, अभी देखा जाए तो शेयर काफी सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है। ये कहना है गौतम शाह का, जो गोल्डी लॉक प्रीमियम रिसर्च से बिलोंग करते हैं। और उनका ये मानना है कि आने वाले समय में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफी लोगों को चौंका सकता है, एक अच्छी खासी तेजी मार्केट में दिखा सकता है। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। और इतना ही नहीं, एंजल ब्रोकिंग ने भी जो टॉप पिक की है उसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एस्कॉर्ट और पीवीआर को उन्होंने जगह दी है। उनका भी मानना है कि हाँ, आने वाले समय में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो टारगेट है वो 77 रुपीज का है। 77 रुपीज का जो टारगेट प्राइस है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को दिया गया है एंजल ब्रोकिंग के द्वारा। उनका ये कहना है कि वी बिलीव एफर्ट टू बिल्ड लायबिलिटी फ्रेंचाइजीज, फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन एंड प्रोविजन टू द होलसेल बुक विल हेल्प द टाइड ओवर द डिफिकल्ट टाइम्स। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर हम देखें तो इस ट्रेडिंग एट सिग्निफिकेंट डिस्काउंट ऑफ हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन, तो अभी भी काफी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। 77 रुपीज का टारगेट प्राइस एंजल ब्रोकिंग के द्वारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को दिया गया है। एक और खबर है, वो भी अगर हम देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो सीईओ है वैद्यनाथन, उन्होंने 1.5 लाख शेयर ईच, मतलब तीन लोगों को एक 1.5 लाख शेयर दिए हैं गिफ्ट के तौर पर। हालांकि वो अपनी उनकी खुद की होल्डिंग थी। ठीक, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बैंक से दिए हैं। आप देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वीवी वैद्यनाथन हैव गिफ्टेड टोटल 4.5 लाख शेयर्स ऑफ द बैंक टू 3 पीपल एज गिफ्ट फॉर बाइंग हाउस। तो एक गिफ्ट के तौर पर उन्होंने दिए हुए हैं। और वो कौन लोग हैं? तो ईच टू एम सेल्वराज, एक्सलेस सेल्वर, एलिक्सिया सेल्वराज एंड उत्कर्षा टोडेंकर एज गिफ्ट द बैंक इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज। तो गिफ्ट के तौर पर दिए हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल वैल्यू जो निकल कर आती है वो 2.43 करोड़ के आसपास की टोटल वैल्यू इसकी निकल कर आती है। अगर हम 54 रुपीज के काउंट से उसको काउंट करेंगे, और यहाँ पर देखिए इट इज डिक्लेयर्ड दैट द रिसेप्शन आर नॉट रिलेटेड टू हिम और एनी मैनर अंडर द डेफिनेशन, मतलब उनकी कोई रिलेशन में नहीं है। उन्होंने उनको गिफ्ट के तौर पर ये दिए हैं ये शेयर। और वैद्यनाथन की अगर हम बात करें तो उनके पास 24.86 मिलियन शेयर्स हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, जो 0.44% की स्टेक आप कह सकते हैं कि उतनी देखने को यहाँ पर मिल रही है। और इतना ही नहीं, इससे पहले भी वो गिफ्ट के तौर पर शेयर्स दे चुके हैं काफी बार। हालांकि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वैद्यनाथन हैज गिफ्टेड शेयर। इन अक्टूबर 2020 उन्होंने 1 लाख के जो शेयर्स थे, जिसकी कीमत 30 लाख के आसपास की थी, वो उन्होंने दिए थे उनके जो फॉर्मल मैथ्स टीचर थे। ठीक है, उनके शिक्षक जो थे गुरदयाल साइनी,
उनको टोकन के तौर पर, मतलब अपना शुक्रिया अदा करने के तौर पर उनको ये 1 लाख शेयर गिफ्ट के तौर पर दिए थे। तो अच्छी बात है, अपने जो टीचर है उनको एक इतना बड़ा गिफ्ट उन्होंने दिया था। उसके उसके अलावा एक और चीज अगर हम देखें तो इन नवंबर 2018 when Vaidyanathan was chairman of Capital First Limited, he gifted 4.3 lakh shares worth 20 crore टू टू ड्राइवर्स, मतलब देखा जाए तो अपने 2 ड्राइवर्स, 3 जो घर पे मेड होती है काम करने वाली, उसके अलावा सम कलीग्स एंड फैमिली मेंबर्स को उन्होंने शेयर दिए थे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि गिफ्ट के तौर पर वो इस तरीके का काम करते रहते हैं। अपने जो भी प्रीवियस कलीग होते हैं, अपने कोई भी जानने पहचानने वाले लोग होते हैं, मतलब जिनको वो मानते हैं, उनको वो गिफ्ट के तौर पर शेयर देते रहते हैं। तो ये भी आप गिफ्ट के तौर पर मान सकते हैं कि बड़ी क्वांटिटी दी है, अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से शेयर और ऊपर तक जा सकता है। लेकिन मैं सरप्राइज में चीज को देख के कि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 26% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन 71% लोग कह रहे हैं कि बेचो और निकल लो, जो काफी सरप्राइज है मेरे लिए, जबकि 3% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर देखा जाए तो इनके रेवेन्यू में लगातार तेजी आई है। कोरोना काल में रेवेन्यू कम होगा ये पता था, लेकिन फिर भी 16,000 करोड़ के आसपास के जो रेवेन्यू वो इन्होंने मेंटेन करके रखे हैं। अब देखिए 8,500 करोड़ के रेवेन्यू आज 16,000 करोड़ पहुंचे, मतलब 2 गुना हो चुके हैं, ये आप कह सकते हैं। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो 19 और 20 का साल काफी बुरा रहा था इनके लिए। इससे पहले प्रॉफिट देखिए 1,000 करोड़ के थे, लेकिन 19 और 20 में देखें तो 2,000 करोड़ और 2,800 करोड़ तक के लॉसेस देखने को मिले। लेकिन 21 में वापस से बैंक ट्रैक पे लौटा और तकरीबन 485 करोड़ का मुनाफा इन्होंने दिखाया। उम्मीद करते कि 22 में और बड़े प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, अच्छी खासी होल्डिंग बड़े बड़े फंड हाउसेस यहाँ पर ओन करते हैं। इसके अलावा अगर हम एक और चीज को देखने की कोशिश करें तो एंट्री पॉइंट अकॉर्डिंग टू टिकर टैप खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है और ना ही कोई बड़ा रेड फ्लैग्स हमें यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन सिर्फ 18% एनालिस्ट जो है वो मानते हैं कि यहाँ पर खरीदारी का अच्छा मौका है, 18% एनालिस्ट। लेकिन फिर भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर हम देखने की कोशिश करें तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर यहाँ पर ओन करके बैठे हुए हैं, कोई शक नहीं है, यहाँ पर अच्छी होल्डिंग प्रमोटर के पास है। और इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर एक और चीज देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो तो सफिशिएंट है ही, लेकिन उसके अलावा अगर मैं आपको इनके फाइनेंशियल्स को दिखाने की कोशिश करूं तो फाइनेंशियल भी आप देखेंगे तो अच्छे खासे इंप्रूवमेंट है फाइनेंशियल्स में। 10,000 करोड़, 13,000 करोड़, 17,000 करोड़, 18,000 करोड़, तो अच्छे खासे इंप्रूवमेंट फाइनेंशियल्स में भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए बैंक के लिए कुछ वक्त 2019 और 20 बुरा दौर जरूर था, लेकिन 21 में कह सकते हैं कि एक बड़ी शुरुआत हुई है। और देखिए मुझे अभी भी लगता है कि इस बैंक में पोटेंशियल है, दम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे लगता है कि दमखम है इसमें, जरूर ये यहाँ से और ऊपर तक जा सकता है और यहाँ से दोबारा ये 68 रुपीज की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, बीच बीच में झटके लगेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आप ये मान के नहीं चल सकते कि अच्छा यहाँ से ये ऊपर ही ऊपर दौड़ेगा नीचे नहीं आएगा, झटके लगेंगे बीच बीच में, पहले भी लगे थे अब भी लगेंगे, लेकिन जितने झटके लगेंगे उससे कई ज्यादा गुना आपको दोबारा से तेजी भी दिखाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पहली चीज लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल है मुझे लगता है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर जितनी तेजी आएगी उतनी थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासा पोटेंशियल है इसमें। अगर आप खरीदारी करते हो तो आपका जो नजरिया है वो शॉर्ट टर्म का नहीं लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कोई इतना बड़ा चमत्कार नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। तो क्या करिए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए। दूसरी चीज, किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लीजिए, मतलब अगर आपको 1000 खरीदने शेयर 200 खरीदिए, 2-3 रुपए की गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करिए, वेट करिए 2-3 रुपए की गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करिए। इस तरीके से आप यहाँ पर बने रहिए और डेफिनेटली इस साल के एंड तक शेयर आपको 70-75 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इस बीच थोड़े बहुत झटके देखने को मिलेंगे, तो अगेन मैं कहूंगा खरीदारी तभी करिए जब नजरिया लॉन्ग टर्म का हो, शॉर्ट टर्म का नजरिया नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ पर 10 रुपए की तेजी आएगी तो 7 रुपए की गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये मूव करेगा कुछ दिनों तक, लेकिन फिर भी ट्रेंड जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव नजर आता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें,
चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।